Jai Hind and welcome to the SSPID Biology, and today we are going to discuss a very important and a very interesting topic, that is gene cloning. आज का जो हमारा टॉपिक है भाई मेरे, वो है जीन क्लोनिंग। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? जीन क्लोनिंग। ध्यान से समझिएगा भाई, है ना। क्या हम लोग कर रहे हैं? जीन क्लोनिंग करेंगे, ठीक है। जीन का मतलब समझते हैं, और क्लोनिंग, क्लोन का मतलब होता है मेरे भाई, क्लोनिंग का मतलब होता है मल्टीपल कॉपी, है ना। क्लोनिंग का मतलब क्या होता है? मल्टीपल कॉपी। यानी क्या, हम लोग किसी भी चीज़ का अगर मल्टीपल कॉपी बनाते हैं तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ कर सकते हैं क्लोनिंग या क्लोन। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? मल्टीपल कॉपीज़ बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जीन तो यार समझिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये एक डीएनए है ना, ये एक डीएनए है, और यहाँ पे इसका एक छोटा सा टुकड़ा है, यानी कि छोटा सा एक फ्रेगमेंट जो अपने आप को एक्सप्रेस करे। एक्सप्रेस करने का मतलब ये है, ये डीएनए का टुकड़ा यहाँ से आरएनए बनेगा, आरएनए से वापस से प्रोटीन बनेगा, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? जीन। अच्छा ठीक है, ये जो हमारा जीन क्लोनिंग है, इसका पर्पस क्या होता है? पर्पस मतलब कि यहाँ पे इसको हम लोग करते ही क्यों हैं, इसको आइए समझते हैं। देखो भाई, एकदम ईजी समझा रहे हैं, ऐसे समझना होता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बनाते हैं इसको। यहाँ पे ऐसे ही इमेजिन कर लो दोस्त कि यहाँ पे दो प्लांट है ना, दो पौधा, आम का दो पौधा ले लो, है ना। एक पेड़ मान लो ये है ना, और एक पेड़ ये है। दो आम का पेड़ मान लो है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा दो दोस्त लोग का नाम लिख दे रहे हैं, है ना। ये हमारा मंगरुआ है, ये हमारा मंगरुआ है, और बहन इसकी बगल वाली फुलमतिया, है ना। दोनों का नाम याद रखना भाई, मंगरुआ और फुलमतिया, दोनों लोग का आम का पेड़ है, ठीक। ये देखो, ये मान लो प्लांट ए है, ये प्लांट बी है ना। ये इसका आम है मंगरुआ का, ये है फुलमतिया का। बता रहे हैं जीन क्लोनिंग कैसे काम करता है भाई, सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। देखो, मंगरुआ का जो आम होता है, इसका क्वालिटी बता रहे हैं। मंगरुआ का जो आम है, इसका कैसा होगा, ध्यान से समझना। इसका जो आम होगा वो ना, अगर इसके क्वांटिटी का बात करें, इसके आम का क्वांटिटी आप समझ लो कि बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई, है ना। खूब ज़्यादा फर रहा है, बगलिए में है, ठीक। लेकिन इसके आम का जो क्वालिटी है, यानी कि जो टेस्ट है इसका, है ना, जो टेस्ट है वो है खट्टा। आम तो बहुत ज़्यादा हो रहा है गुरु, लेकिन हो रहा है खट्टा, समझ रहे हो। अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, खट्टा हो रहा है, तो खाने में दिक्कत है। अच्छा, फुलमतिया का आम देखो, इसका जो क्वांटिटी है ना, इसका जो क्वांटिटी है वो है बहुत ज़्यादा, सॉरी बहुत कम, है ना, कम हो रहा है। लेकिन इसका जो टेस्ट है भाई, वो है एकदम मीठा। यानी कि 4-5 आम फरेगा, है ना, एकदम थोड़ा मोड़ा निकलेगा, लेकिन एकदम मीठा मीठा आम तैयार होगा। अब समझ रहे हो। अब मंगरुआ का चिंता ये है कि इसका ससुरा का आम हो रहा है खट्टा, लेकिन इसका हो रहा है मीठा। फुलमतिया का चिंता ये है कि इसका आम तो हो रहा है कम, है ना, मतलब इसका आम तो हो रहा है यहाँ पे ज़्यादा, लेकिन इसका खट्टा है, इसका कम है और मीठा है। अब इसका ज़्यादा होगा, मतलब इसका कम ही होगा लेकिन मीठा होगा, तो ये खाएगी, मस्त रहेगी, इसको दिक्कत होगा। अच्छा, इसके पास ज़्यादा तो है लेकिन खट्टा आम है, तो खट्टा आम है तो कहाँ अचार मुरब्बा बना के खाएगा, पकेगा तो है नहीं, समझ रहे हो। तो अब भाई दोनों का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इधर 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 यहाँ से देखो, दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे समझना भाई, ये खट्टा आम है, इसका कम आम है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम समझो। इसका दिक्कत क्या है, इसका प्रॉब्लम ये है कि इसका आम है खट्टा, और इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका प्रॉब्लम ये है कि इसका आम है कम। समझ रहे हो। अब इन दोनों का प्रॉब्लम हो सकता है सॉल्व गुरु, है ना। दोनों का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो, यहाँ पे जो इसका आम खट्टा हो रहा है ना, जो मेरे मंगरुआ भाई है ना, इसका जो आम खट्टा हो रहा है, वो खट्टा क्यों हो रहा है? देखो, इसके आम के अंदर, सेल के अंदर, डीएनए के अंदर कोई ऐसा जीन होगा जो इस आम को खट्टा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब समझ रहे हो। यानी कि वो जीन, मान लो ये इसका एक डीएनए है, और इसका एक छोटा सा टुकड़ा अपन लोग ले लेते हैं, ये जीन है मान लो इसका, है ना, ये वाला जीन है जो इसके आम को खट्टा कर रहा है भाई, है ना। और इसके अंदर वो वाला जीन है, सेम वही जीन है जो इसके आम को मीठा कर दे रहा है ना। इसके अंदर वो जीन है जो इसके आम को मीठा कर दे रहा है भाई, समझ रहे हो। यानी कि अगर हम लोग कुछ ऐसा कर दें कि इस प्लांट के अंदर जो जीन है जो इसके आम को मीठा कर रहा है,
उस वाले जीन को अगर हम इसके डीएनए के संग जोड़ दें, इसके जेनेटिक मटेरियल के संग जोड़ दें, इसके अंदर इंसर्ट करा दें, तो ये जो हमारा आम है ये मीठा होने लगेगा गुरु, यानी कि मंगरुआ खुश। समझ रहे हो? यानी कि अगर हम इसके जीन को इसके अंदर, इस प्लांट के अंदर इंसर्ट करा देते हैं और ये इसके अंदर एक्सप्रेस कर जाए, यानी कि ये जीन इसके अंदर आए और इसका जो आम है उसको मीठा करने लग जाए। भाई पर्पस तो ये है ना कि इसके आम को मीठा करना है, तो मंगरुआ का प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्व। ठीक, अब तुम सोच रहे हो यार फुलमतिया को तो दिक्कत होगा, नहीं होगा ना। अब ये बेचारी अपना जीन देगी, इसका साथ इसका मदद कर रही है, तो भाई थोड़ा मोड़ा आम तो दे देगा, आधा आधा लोग बांट लेगा। समझ रहे हो? अब आओ इधर, मतलब ओवरऑल समझना ये था कि दोस्त कि इन लोगों का प्रॉब्लम जो हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन कहाँ पे है गुरु? जीन क्लोनिंग। स्टार्ट यहीं से होता है ना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम लोग यूज़ करते हैं, इसका जो प्रोसेस होता है वो जीन क्लोनिंग से ही होता है। आइए समझते हैं होता कैसे है। ऐसा समझ लो भाई, है ना, ये मान लो कि ये वाला जीन है ना, ये जो हमारा जीन है जिसका हमें ज़रूरत है ना, इसी जीन को हमको ट्रांसफ़र कराना है इसके अंदर। तो ये जो जीन है हमारा, ये कौन सा जीन है? ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि इस जीन में ही हमारा इंटरेस्ट है, यही जीन मुझे चाहिए। ये हमारा क्या हो गया? जीन ऑफ इंटरेस्ट, या हम लोग इसी को डिज़ायरेबल जीन बोल देते हैं, है ना। डिज़ायरेबल मतलब इच्छा वाला, इसी का चाहत है ना। या तो हमारा ये है क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब क्या किए भाई, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम मान लो यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक, ये हमारा आ गया जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि एक जीन का छोटा सा यहाँ पे डीएनए का एक टुकड़ा। ठीक, ये है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो उसके आम को मीठा बनाएंगे भाई गुरु, है ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस जीन को इसके अंदर ट्रांसफ़र कराना है भाई, है ना। अब ये जीन ट्रांसफ़र कराना है तो इतना आसान तो प्रोसेस होगा नहीं भाई। जीन को ट्रांसफ़र कराना है, कोई सामान मन थोड़ी ढकेलना के अंदर चढ़ा देंगे, नहीं, जीन को ट्रांसफ़र करना है तो प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। कैसे होता है देखना, इसको ट्रांसफ़र कराने के लिए एक गाड़ी चाहिए भाई। किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना है तो एक गड्डी तो चाहिए होता है ना भाई मेरे। तो उस गाड़ी के लिए हम लोग यहाँ पे जो यूज़ करते हैं मेरे भाई, है ना, ये मान लो एक बैक्टीरिया है इकोलाई, है ना। इकोलाई एक बैक्टीरिया है, इसके अंदर अपना एक सेल्फ जेनेटिक मटेरियल होगा। इसके अलावा एक और जेनेटिक मटेरियल इसके पास होता है ना। इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड। इसको क्या बोलते हैं भाई? प्लाज्मिड, है ना। अच्छा, ये जो प्लाज्मिड होता है इसी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर। वेक्टर का मतलब ये होता है भाई कोई भी ऐसा चीज़ जो एक चीज़ को दूसरे जगह ले जा करके ट्रांसफ़र करे। जैसे लोगों को मलेरिया होता है तो मलेरिया का वेक्टर क्या है? मलेरिया का वेक्टर क्या है गुरु? मच्छर। समझ रहे हो? उसी तरह से जैसे मलेरिया का वेक्टर क्या है? मच्छर। उसी तरह से ये जो वेक्टर है, वेक्टर बोले तो मॉलिक्यूलर व्हीकल। इसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर व्हीकल। व्हीकल मतलब गड्डी, व्हीकल मतलब गड्डी, गड्डी मतलब गाड़ी, है ना। तो ये अपना मॉलिक्यूलर व्हीकल है। अच्छा, इसका जो है ना ये प्लाज्मिड जो होता है इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है। देखो प्लाज्मिड ही हम लोग क्यों ले रहे हैं ये समझना है। ये जो होता है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग, है ना, सेल्फ रेप्लिकेटिंग जेनेटिक मटेरियल होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग जेनेटिक मटेरियल। एक और ख़ास बात है गुरु इसके अंदर, इसके पास अपना, है ना, पर्सनल ओआरआई साइट होता है ना। ओआरआई साइट होता है। ओआरआई साइट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये वो साइट है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ठीक, अच्छा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो इसका मेन जेनेटिक मटेरियल है, जो इसका मेन डीएनए है ना, जो इसका मेन जेनेटिक मटेरियल है, ये इसके इंडिपेंडेंट, मेन जेनेटिक मटेरियल के इंडिपेंडेंट होकर के, इससे इंडिपेंडेंट होकर के ये अपना रेप्लिकेट करता है भाई, है ना। इसको इसके सहारे की ज़रूरत नहीं है, ये खुद से रेप्लिकेट कर सकता है। अब अगर हम लोग ये देख लिए भाई, ये अपना इक्वलाई है ना, हम लोग ये देख लिए भाई मेरे कि एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जो बढ़िया रेप्लिकेट कर, रेप्लिकेशन का मतलब अपना कॉपी बना रहा है ना। हम लोग क्या किए, इसको कर लेंगे आइसोलेट, यानी कि ये जो हमारा प्लाज्मिड ये हमारे काम का चीज़ है, इसको कर लिए क्या, इधर आइसोलेट कर लिए, है ना। इसको यहाँ पे आइसोलेट कर लिए, इसको आइसोलेट कर लिया। अच्छा, ये आ गया भाई अपना बाहर, है ना, ये आ गया अपना बाहर। कह रहे भैया आ जाओ तुम, ये
अपना जो प्लाज्मिड था ये आ गया बाहर, है ना। अच्छा इसको थोड़ा सा ना बढ़िया से बना देते हैं ताकि थोड़ा समझ में आए। मीठा वाला है ना, मीठा वाला है तो इसको मीठा मीठा बना देते हैं, एकदम खुश मिजाज आदमी। ये है अपना क्या, जीन ऑफ इंटरेस्ट। कह रहा भैया हम तो मुस्कुराते रहेंगे, है ना। ये है अपना क्या, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट। इसी का मल्टीपल कॉपी बनाएंगे, है ना। देखो इधर अब क्या करेंगे, इसको आइसोलेट किया, इसको आइसोलेट किया, दोनों को निकाले बाहर। अब ना इसको, इस जीन को इस जीन के संग हम लोग जोड़ते हैं ताकि जब ये वाला रेप्लिकेट करे, यानी कि ये वाला अपना कॉपी बनाए, तो इसके साथ साथ ये वाला जो जेनेटिक मटेरियल है ये भी रेप्लिकेट हो जाए। समझ रहे हो, इसलिए हम लोग इसको इसके संग जोड़ देंगे। देखो होता क्या है, ये कंप्लीट मान लो ऐसा कई सारा है ना, ये मान लो ऐसे छोटकू छोटकू बहुत सारा है, लोग एक ऐसा खूब ज़्यादा बना दो, है ना। ऐसा कई सारा जीन है, जोड़ना हमको कोई एक ही है ना, तो हमको इसमें से कट करना पड़ेगा। समझ रहे हो, एक यहाँ से कट कर लेंगे और इसको इसके संग जोड़ देंगे। अच्छा ये तो अपना पूरा कंप्लीट है, तो इसको भी कट करना पड़ेगा, यानी कि हमको इन दोनों को कट करना है। ठीक, इसको यहाँ से मान लो उड़ा दिया और इसको यहाँ से उड़ा के ला के यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। तो जिस इसको इन दोनों को हम जिससे कट करते हैं, है ना, कैंची दराती कुछ नहीं है ना, यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या बोलेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब भाई देखो काटने का काम कैंची से होता है तो हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है कि हम लोग इसको मॉलिक्यूलर सीजर बोल सकते हैं गुरु, है ना। इसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर सीजर, मॉलिक्यूलर सीजर, है ना। जैसे ये था मॉलिक्यूलर व्हीकल, ये हो गया अपना क्या, मॉलिक्यूलर सीजर। अब देखो सेम एंजाइम से कट कराते हैं गुरु, है ना। इसको जिससे कट कराएंगे उसी सेम एंजाइम से इसको भी कट करेंगे, है ना। दोनों को कट कर दिया। अब जब दोनों को कट कर देंगे तो फिर इनको जोड़ना भी है ना। ये अपना कट हो गया, अब इसको यहाँ पे जोड़ेंगे भी, है ना। ये आया अपना प्लाज्मिड और प्लाज्मिड के साथ ये जुड़ गया अपना कौन, मीठा वाला जीन, है ना। अब देखो जोड़ने के लिए भी तो कुछ चाहिए भाई, है ना। यहाँ पे जोड़ने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डीएनए लाइगेज। क्या यूज करते हैं, लाइगेज। अच्छा इसका ना नाम है T4 लाइगेज। T4 लाइगेज भी इसे बोलते हैं। T4 लाइगेज क्यों बोलते हैं गुरु, क्योंकि T4 बैक्टीरियोफेज से इसको आइसोलेट करते हैं। आइसोलेटेड फ्रॉम T4 बैक्टीरियोफेज, T4 बैक्टीरियोफेज। समझ रहे हो, क्योंकि T4 बैक्टीरियोफेज से इसको हम लोग आइसोलेट करते हैं, इसलिए इसे T4 लाइगेज भी बोल देते हैं। अब इसको जोड़ दिया, यहाँ पे कट कर दिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, इन दोनों को जोड़ दिए। अब जब ये दो जीन आपस में कंबाइन हो जाते हैं, क्या मैं बोल रहा हूँ कि जब दो जीन आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो ये जो हमारा फॉर्म होता है, इस भाई यार थोड़ा सा चूहा टाइप लग रहा है ना, लेकिन ये अपना क्या बना, ये क्या बना अपना, रिकॉम्बिनेंट। जब दो जीन आपस में कंबाइन हो जाते हैं गुरु तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट। कोई दिक्कत, कॉम्बिनेशन ऑफ टू जीन, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, रिकॉम्बिनेंट। ओके, सो नाउ व्हाट विल डू, इसके बाद क्या करेंगे, जो रिकॉम्बिनेंट है इसको, अब भाई ये तो अपना एक जीन बन गया, है ना, लेकिन हमको क्या करना था, इसका क्लोनिंग करना था, मल्टीपल कॉपी बनाना था। ये जो प्लाज्मिड है अपना, ये जो प्लाज्मिड है ना, इसका खासियत है गुरु, देखो इसका ताकत देखो। पहली बात कि ये अपने मेन जेनेटिक मटेरियल से इंडिपेंडेंट होकर रेप्लिकेट करेगा, पहला खास बात। दूसरा बात कि इसके पास अपना खुद का ORI साइट है ना, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। उसके बाद सोचो ये दूसरे सेल के अंदर जा भी सकता है, उस सेल के अंदर भी अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, और अगर उसका कोई बच्चा हुआ, नाती पनाती सनाती जो भी है ना, उनके अंदर जो प्रोजेनीज होंगे उसमें भी जाकर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। मतलब समझ रहे हो, एक बार इसके संग जुड़े तो जिंदगी भर तुम्हारे साथ, है ना, ये काम होता है। अब ये जो हमारा रिकॉम्बिनेंट तैयार होता है भाई, है ना, इसको हम लोग ट्रांसफर कराते हैं एक होस्ट सेल के अंदर। किसके अंदर मेरे गुरु, होस्ट सेल के अंदर। होस्ट मतलब जिसपे यार कोई जाके रहे, अंदर बस हो जाए, है ना। यहाँ पे जो हम लोग होस्ट यूज करते हैं वो है इकोलाई। इकोलाई क्या है, अपना होस्ट है। इसको इसके अंदर ट्रांसफर करा देंगे। ये जो हमारा रिकॉम्बिनेंट तैयार हुआ है इसको इसके अंदर क्या कराएंगे, ट्रांसफर करा देंगे। बहुत बढ़िया भाई मेरे, इसको क्या किया, ट्रांसफर करा दिया। अब कोई चीज ट्रांसफर करा रहे हैं तो क्या इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं, है ना। ट्रांसफर करने का जो हमारा प्रोसेस है, प्रोसेस इज कॉल्ड
प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि इसके ट्रांसफर, रिकॉम्बिनेंट को ट्रांसफर करने के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर ये जो हमारा रिकॉम्बिनेंट है, ये रिकॉम्बिनेंट हमारा जब इसके अंदर, इस ई कोलाई के अंदर, इस होस्ट सेल के अंदर जब ट्रांसफर हो जाता है, तो इस ई कोलाई को हम लोग नया नाम दे देते हैं गुरु, इसका प्रमोशन कर देते हैं और इसका नाम हम लोग दे देते हैं ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बोलेंगे गुरु? ट्रांसफॉर्मेंट। अच्छा, यहाँ पे समझना दोस्त, अभी ये ना नॉर्मल ई कोलाई बैक्टीरिया था, जैसे ही इसके अंदर आ गया रिकॉम्बिनेंट, ये हो गया ट्रांसफॉर्मेंट, है ना। एकदम बिल्ला आदमी लोग होता है ना, इसे 11-12 में पढ़ने वाला, है ना, कोई इज्जत उज्जत नहीं है। लेकिन जैसे बीटेक उटेक अपना JEE क्लियर किए, कॉलेज में चले गए, बीटेक उटेक कर लिए, अब हो गए इंजीनियर। नीट वाले हैं ये लोग, घूमता है ये लोग, जब कॉलेज में जाते हैं डॉक्टर बने तो डॉक्टर साहब, मतलब समझ रहे हो। नॉर्मल है तो कुछ नहीं, एकदम बेकार आदमी, जैसे ही कॉलेज में गया बन गया डॉक्टर, और भी ज़्यादा प्रमोशन, है ना। इसी तरह से भाई इज्जत बढ़ते जाता है, जैसे ही क्वालिटी अंदर आता है ना, तो लोगों का इज्जत बढ़ते रहता है ना। उस सेम टाइप वैसे समझ लेना। अभी ये बेचारा ई कोलाई बैक्टीरिया था, फालतू, इसका कोई इज्जत उज्जत नहीं था। जैसे ही इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट इंटर हुआ, इसका इज्जत बढ़ा दी हम लोग, इसको बोल दिए क्या? ट्रांसफॉर्मेंट, है ना। अब ये अपना ट्रांसफॉर्मेंट बन गया। अब देखो यहाँ पे ताकत देखो, है ना। ये जो हमारा ई कोलाई बैक्टीरिया है, ये तो डिवाइड करता ही है, कितने देर में? ओ भाई, ई कोलाई डिवाइड कर जाता है 20 मिनट में भाई। कितने देर में? 20 मिनट में, है ना। अब ई कोलाई 20 मिनट में डिवाइड करेगा, तो बना दो भैया, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, है ना। ऐसे बनता जाएगा, मल्टीपल कॉपी बनेगा। और इसके साथ साथ मैं ये बताया था कि ये जो हमारा प्लाज्मिड है, ये भी डिवाइड करेगा। ये जो हमारा प्लाज्मिड है, ये भी डिवाइड करेगा। ये जो अपना प्लाज्मिड है, ये भी डिवाइड करेगा। किसके साथ साथ? ई कोलाई के साथ साथ। तेरे संग यारा, इसके साथ निकलता रहेगा। ये भी कहेगा तू जितनी बार चलेगा मैं भी उतनी बार चलूँगा। और इसके साथ साथ ये जो अपना छुटकू सा जीन है ना, ये भी चचवा डिवाइड करेगा। कह रहेगा ना, तू जहाँ जहाँ मैं वहाँ वहाँ, तेरा साथ ना छोड़ेंगे मेरे साथिया। इधर देखो, ये भी साथ साथ में डिवाइड कर रहा है। और यहाँ से ये डिवाइड कर रहा है, तो भैया मेरे अपना मकसद हो गया पूरा, है ना। हमको क्या करना था? मिठौआ जीन का मल्टीपल कॉपी बनाना था गुरु, है ना। और ये हमारा मल्टीपल कॉपी बन गया। ये क्या बन गया गुरु? ये बन गया क्लोन। क्लोन हो गया तैयार, समझ रहे हो। अब क्या करेंगे? अब क्या इतने से प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है? नहीं 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 भाई, इसको इसके अंदर ट्रांसफ़र भी कराना है ना। ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस भी आगे का होता है। प्लांट के अंदर हम लोग ट्रांसफ़र करने के लिए टीआई प्लाज्मिड का यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब क्या कि ये अपना बन गया पूरा मल्टीपल कॉपी, समझ रहे हो। यही हमको करना था। हमारा एक जीन था, अब एक जीन को प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र कराना मुश्किल है, और मान लो बहुत ज़्यादा मुझे बनाना है, तो हमें क्लोनिंग तो करना पड़ेगा ना मेरे भाई। कई ज़्यादा रहेगा, इसको और ज़्यादा हम लोग और ज़्यादा इसका क्लोनिंग कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा अमाउंट में चीज़ें हम लोग बना सकें, तैयार कर सकें। अब कुछ नहीं करना ना। इसके बाद प्रोसेस क्या होता है? ये जो हमारा मीठा आम का जीन है, सॉरी, ये जो हमारा मीठा आम का जीन है, इसको उठाएंगे, यूज़ करेंगे टीआई प्लाज्मिड का, और इस प्लांट के अंदर इंसर्ट करा देंगे। अब जब ये आम फरेगा भाई, आएगा वापस से गर्मी का सीजन, तो जो हमारा मंगरुआ का आम होगा वो भी कैसा होगा? मीठा होगा। समझ रहे हो। एक बार फिर से समझना दोस्त, जीन क्लोनिंग पूरा प्रोसेस क्या है कि हम लोग एक चीज़ का मल्टीपल कॉपी बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जैसे ये अपना क्या है? मॉलिक्यूलर सीजर, ये है मॉलिक्यूलर व्हीकल, तो क्या हम लोग इसको मॉलिक्यूलर ग्लू बोल सकते हैं? मॉलिक्यूलर ग्लू। खासियत देखो यार, मतलब नाम पे देखो, नाम पे क्या क्या है। ये ग्लू है, तो ग्लू मतलब जोड़ने का काम कर रहा है, गोदे है ना, जोड़ रहा है। ये क्या है? सीजर ही है। कैंची ने काटने का काम करे तो कैंची बोल सकते हैं। ये वेक्टर यानी कि व्हीकल है, यानी कि गड्डी है जिसके ऊपर ये बैठ रहा है और जा रहा है ना। ये वो गाड़ी है जिसके ऊपर हमारा जीन बैठ रहा है और चला जा रहा है भाई। तो ये व्हीकल है, ये सीजर है, ये ग्लू है। लेकिन क्योंकि ये जो सारे काम कर रहे हैं ना, ये लाइगेज किसको जोड़ रहा है? एक मॉलिक्यूल को जोड़ रहा है ना। डीएनए इज अ मॉलिक्यूल, जीन इज अ मॉलिक्यूल, और उसको ये जोड़ रहा है। ये भी किसको कट कर रहा है? एक मॉलिक्यूल को कट कर रहा है। ये व्हीकल किसको लेकर जा रहा है? एक मॉलिक्यूल को लेकर जा रहा है। इसलिए इसके नाम के आगे मॉलिक्यूलर हम लोग लगा देते हैं। मॉलिक्यूलर व्हीकल, मॉलिक्यूलर सीजर और मॉलिक्यूलर ग्लू। समझ रहे हो। उसके बाद समझना भाई, है ना।
कट करने का काम हम लोग किससे करेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। सेम एंजाइम यूज करते हैं इसको भी कट करने के लिए, इसको भी कट करने के लिए, क्योंकि स्पेसिफिक साइट होता है वहीं से कटिंग करते हैं गुरु, है ना। इन दोनों को कट कर देंगे तो जोड़ना भी है। अब ये अपना जो जीन है इसके साथ भी जुड़ गया, ये हो गया एकदम हैप्पी हैप्पी, खुश है भाई, मुस्कुरा रहा है एकदम मस्त यार, देखो है ना, एकदम मुस्कुरा रहा है, कह रहा है बहुत बढ़िया, ये जुड़ गए हम लोग। और अगर मान लो नहीं जुड़ा होता तो इसका ससुरा का चेहरा इसे हो जाता है, कहते यार भैया क्या गड़बड़ करती है, लेकिन ऐसा नहीं भाई, जुड़ गया था, है ना, बहुत खुश था ये। अब देखो, अब ये अपना जुड़ गया, उसके बाद ये बना रिकॉम्बिनेंट, भाई कॉम्बिनेशन ऑफ टू जीन, है ना, दो जीन आपस में कंबाइन हुआ तो ये बन गया क्या अपना? रिकॉम्बिनेंट। अब इस रिकॉम्बिनेंट को, ओए इधर उधर नहीं, इधर 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 ध्यान दो, इधर देखो, है ना, ध्यान से, लास्ट चल रहा है, छोड़ना नहीं। देखो ये जो रिकॉम्बिनेंट है इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर करने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। जब ये इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा तो इस बैक्टीरिया का नाम क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्मेंट। कहीं कोई कष्ट नहीं गुरु, इसी ट्रांसफॉर्मेंट का, यानी कि जब ये इक्वलाई डिवाइड करेगा ना, ये डिवाइड करता जाएगा और इसके साथ साथ अपना जो जीन है इसका भी क्लोन तैयार हो जाएगा। हमको करना यही था, तो हमारा मकसद हो गया पूरा। ठीक है, याद रखने वाली चीज़ मेरे भाई, प्लाज्मिड का ये जो प्रॉपर्टी है इसे याद रखना कि ORI साइट होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल होता है, यानी कि अपने मेन क्रोमोजोम से बाहर होता है, ज़्यादा इसको टेंशन रहता है, बिना इसके भी ये डिवाइड कर सकता है। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि ORI साइट इसके पास अपना खुद का ORI साइट होता है। ये मान लो ORI साइट जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, यहाँ से इधर दूसरा। ठीक है, दोनों को आइसोलेट करते हैं, एकदम बढ़िया से अपना जीन क्लोनिंग करते हैं। ठीक, और मेन मकसद यही था कि इसके आम को क्या करना था? मीठा करना था, मीठा हो गया गुरु। ठीक, सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, अगर वापस से आप लोग देख लेना इसको, ठीक है, और नोट कर लेना, मैं साइड हट जा रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आप लोग के लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया होगा तो भाई शेयर कर देना, है ना, 2-4 लोग और देखेंगे वो भी सीख जाएंगे। थैंक यू।